सावन के महीने में सामान्य व्यक्ति भी साधना कर सकता है, क्योंकि सावन के महीने में शिव की कृपा अपार होती है और शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन साधना के कुछ नियम और विधि हैं जो आपको निभानी होती है। यह कोई सामान्य पूजा नहीं है, शिव से सीधा संवाद है। सावन का महीना दिखावे के लिए नहीं होता है। यह वह काल है जहाँ साधक अपनी आत्मा को शिव की चेतना में समर्पित करता है। यदि आपके मन में छल है, यदि आप केवल दिखावा करना चाहते हैं या मनोरंजन, ब्लॉगिंग या तंत्र मंत्र के नाम पर भ्रम फैलाना चाहते हैं, तो यह साधना आपके लिए नहीं है। सावन की साधना पवित्र, सात्विक और संयमी के लिए ही है। सावन की साधना वही कर सकता है जो भीतर से शांत, सात्विक और संयमी हो, जिसकी नज़र केवल लाभ पर नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और शिव में विलीन होने पर हो। हर हर महादेव। वास्तव में सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना का ही पर्व है। जब धर्म प्रेमी लोग महादेव का विधि विधान से पूजा अर्चन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इस दिन शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो शिव के दर्शन पूजन कर खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं। मित्रों, सावन पर चूकना मत, भूलना मत। इस महीने यह काम तो सबको ही करना है। मित्रों, मेरे चैनल आशीर्वाद में आपका हार्दिक स्वागत है। हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। मित्रों, सावन सोमवार पर गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना। और मित्रों, सावन सोमवार पर यह 4 गलती भूलकर भी मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट हो सकते हैं। इन बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। मित्रों, सावन सोमवार किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप यह गलती कभी भी मत करना। सावन सोमवार के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। सावन सोमवार के दिन यह 4 गलती मत करना, आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। मित्रों, ऐसे में हम यह जानते हैं कि सावन सोमवार पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं मित्रों, सावन सोमवार के दिन क्या करें। सावन सोमवार के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी की जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, इसलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और दूसरे दिन व्रत छोड़ें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो आगे शुरू करें इससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। मित्रों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होता है। मित्रों, अब बात करते हैं सावन सोमवार के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। मित्रों,
चाहे कुछ भी हो जाए, सावन सोमवार के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और सावन सोमवार के दिन देर तक भी ना सोएं। मित्रों, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। सावन सोमवार के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके भगवा रंग, यह लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके दान पुण्य करें। अगर भगवान भोलेनाथ को खुश करना है तो यह बात गांठ बांध ले। मित्रों, यह पाप कभी मत करना। सावन सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी यह चीज़ें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और मित्रों, आपका व्रत टूट भी सकता है, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए जानते हैं। मित्रों, तुलसी पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी हैं। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है, इसलिए भूल कर भी ऐसा अनर्थ कभी मत करना। मित्रों, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ वैरागी हैं और वह महाकाल हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। और सावन सोमवार के पावन अवसर पर जितना ज़्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी ना प्रवेश करें। मित्रों, हल्दी सभी देवी देवताओं की पूजा में उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि काल के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। और केतकी के फूल, पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। इसलिए यह गलती भूल कर भी आप ना करें। शंख, मित्रों, भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। प्रिय भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तिल, यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। मित्रों, टूटे हुए चावल, भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। मित्रों, 3 पत्तों वाला बेलपत्र, 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र
त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। सावन सोमवार के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा पुराणों में बताया गया है कि मित्रों, धतूरे का फूल धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफ़ेद होता है और औषधि कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। मित्रों, चांदी के नाग नागिन के जोड़े की ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए सावन सोमवार के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। मित्रों, धतूरा भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर क्रोध और विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। सावन सोमवार के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें। इससे शत्रुओं का भय दूर होता है। साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष पान किया। इस विष के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया। उसमें से एक भांग है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को भांग अत्यंत प्रिय है और सावन सोमवार के दिन भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, अब बात करते हैं कि आपको सावन सोमवार के दिन व्रत में क्या खाना चाहिए। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार के दिन व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चख ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। मित्रों, सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और माता पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीज़ें एक दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज़ ऐसी है जो सावन सोमवार के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। सावन सोमवार के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। सावन सोमवार के दिन व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं। सावन सोमवार के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग कर सकते हैं। भूलकर भी चावल रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाइएगा। इस बात का ध्यान रखें। दही भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली और मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीज़ों का सेवन आप ज़रूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकती हैं। इस दिन कुट्टू के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं। आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूलकर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। सावन सोमवार पर
व्रतधारी को खाने पीने की चीज़ें दूसरों को मिल बांट कर ही खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव को औंघा और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। मित्रों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति हर वर्ष कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह सावन सोमवार के दिन का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सावन पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। सावन पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर मित्रों किसी को संतान की प्राप्ति की मनोकामना हो तो आप यह उपाय अवश्य करें। 108% आपको संतान की प्राप्ति होगी। सावन सोमवार के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अभिषेक रहस्य और विधान। शिव पुराण कहता है, जैसी भावना वैसा अर्पण। विवाह की इच्छा दूध, बेलपत्र, गुलाबी गुलाल, भांग से शिवलिंग पर अभिषेक करें। सुख सौभाग्य शुद्ध जल की पर्याप्त है। संतान प्राप्ति के लिए दूध और शहद से अभिषेक करें। यश और मान के लिए गन्ने के रस और पंचामृत से स्नान कराएं। रोग मुक्ति और बुद्धि और विद्यार्थी सकरा मिश्रित दूध अर्पित करें। मोक्ष और आत्म शांति गंगा जल, भांग जल से शिवलिंग स्नान कराएं। हर पदार्थ एक संकेत है। अगर मित्रों आपकी कोई मनोकामना हो तो सावन सोमवार के दिन 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। और सावन सोमवार के दिन एक कार्य आपको जरूर करना चाहिए। आपको सावन के समय धर्म शास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्री युक्त मिश्री, जो मिश्री आती है खरी खरी वाली, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो तो वह प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती हैं, समस्त देव शक्ति निवास करती है। नीम के वृक्ष में अगर आप जो हैं सावन के शुभ मंगल दिनों में आपको 1 गिलास या सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डालकर इनके अंदर जो है अभिषेक करना चाहिए कि जड़ में डालना चाहिए। आपको मीठा दूध ही डालना है, मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्ज का भार है वह लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं वह परेशानी बोल दें और आपको उसे छू करके आ जाना है। शिव तंत्र में लिखा है, शिव वह नहीं देते जो मन चाहे, शिव वह देते हैं जो आत्मा के लिए उचित हो। इसलिए वो साधक वासनाओं, क्रोध, लोभ या दिखावे से ग्रसित हैं, उनके लिए यह साधना कष्टकारी हो सकती है। यह शक्ति है
और शक्ति या तो उन्नति देती है या विनाश। सावन की हर सोमवार साधना एक दरवाज़ा है जिसे खोलने के लिए चाहिए शुद्ध भावना, सत्य संकल्प और गुरु दीक्षा। आप शिव को जल नहीं अर्पण कर रहे हैं, आप अर्पण कर रहे हैं अपने समर्पण की धारा। और यदि वह धारा दूषित है तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। जो कर सकते हैं यह साधना वे साधक जिनका जीवन सत्य, भक्ति और शांति पर आधारित हो। वे जो प्रातःकाल उठकर संयमित जीवन जीते हैं, जो माता पिता, गुरु और धर्म में श्रद्धा रखते हों और जो साधना को केवल साधना समझे, कोई सौदा नहीं। सावन शिव का महीना है, लेकिन शिव हर किसी के देवता नहीं होते। वे उन्हीं को अपनाते हैं जो आत्मा से निर्विकार और भाव से निस्वार्थ हो। यह साधना केवल उन्हीं के लिए है जो जल चढ़ाने नहीं, आत्मा को चढ़ाने आए हैं। मित्रों, यह वह महीना है जब शिव के भक्त जागते नहीं, जागृत होते हैं। जब जल की धारा शिवलिंग पर गिरकर एक साधक की आस्था का प्रमाण बन जाती है। इस साल की सावन 11 जुलाई 2025 तक यह तारीख सामान्य नहीं है। यह उस दरवाजे की चाबी है जहां से शुरू होती है शिव की साधना की परिक्रमा। 9 अगस्त 2025 तक पूरे 30 दिन आपको दिया गया है। एक ऐसा दिव्य कालखंड है जिसमें हर दिन, हर क्षण आपके कर्म, आपकी पूजा और आपकी भावना शिव के हृदय तक पहुंच सकती है। शास्त्रों में वर्णित है, श्रावण मास वह समय है जब शिव अपने भक्तों की पुकार को शीघ्र सुनते हैं। पौराणिक रहस्य सावन का शिव से संबंध क्या आप जानते हैं? देवी पार्वती ने इसी माह में विवाह हेतु तपस्या की थी और इसी माह में समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष को शिव ने पी लिया था और तब वे बने नीलकंठ। महादेव यह माह त्याग का, तपस्या का और त्रिनेत्र खोल देने वाले धैर्य का प्रतीक है। श्रावण में केवल पूजा नहीं होती, यह वह काल संधि है जहां ब्राह्मण का कंपन आपके भविष्य को बदल सकता है। आपके लिए सोमवार व्रत 4 रहस्यमय द्वार हैं। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे। हर सोमवार एक चरण है। आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम सोमवार नव संकल्प, द्वितीय सोमवार शुद्धिकरण का द्वार, तृतीय सोमवार शिव की चेतना का प्रवेश, चतुर्थ सोमवार आशीर्वाद की वर्षा जो सोमवार को व्रत करता है उसके भीतर का रज समझ जलता है और उभरता है। शिव स्वरूप विशेषकर वे लोग जो क्रोधी हैं, मानसिक अशांति में हैं या जीवन की दिशा खो चुके हैं, उन्हें सावन का सोमवार एक आध्यात्मिक इलाज प्रदान करता है। आपको हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी होती है, तब आपको शिवलिंग के सामने जलधारा अर्पित करें। यह जल केवल जल नहीं है, यह आपकी कामना, तपस्या और आत्मा का अर्पण है। नमः शिवाय का उच्चारण करते हो समय जब हर बूंद गिरती है तो वह बूंद आपके भीतर की चंचलता को शांत करती है। वही पल है जब भय, शंका और दुख शिव के चरणों में बह जाते हैं। स्त्रियों के लिए सावन का विशेष महत्व। विवाहित स्त्रियां इस माह को सौभाग्य रक्षा का पर्व मानती हैं और अविवाहित कन्याएं मन चाहा वर पाने हेतु श्रद्धा और व्रत करती हैं। यह सिर्फ कर्मकांड नहीं, यह वह ऊर्जा विनिमय है जहां स्त्री अपने भीतर की शक्ति से शिव को छूने का प्रयास करती है। यह वही समय है जब स्त्री पुरुष दोनों अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करते हैं और उसे ईश्वरीय चेतना से जोड़ते हैं। हर अर्पण एक आत्मिक संकल्प। शिव तक पहुंचने की राह। सावन केवल माह नहीं, यह शिव से संवाद करने का काल है। जो इस माह में श्रद्धा, संयम और सच्ची भावना से भोलेनाथ को पूजता है, उसका भाग्य पुनर्लिखित हो सकता है। आपका हर जलार्पण आपके भाग्य को शिव की लिपि में बदल देगा। उम्मीद करते हैं
मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर भगवान महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे।